इस सत्र का सबसे खेदजनक पहलू यह है कि सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका जो व्यवहार है वह एक बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि कोई विधायक भी नहीं बोल सकते उस तरह। और यह खेदजनक व्यवहार जो उन्होंने माननीय लालू प्रसाद जी और उनके परिवार के प्रति जिन शब्दों का प्रयोग किया नेता प्रतिपक्ष के, वो बहुत खेदजनक है। हम उसकी तीखी भर्त्सना करते हैं और उनके इस तेवर और इस भाषा को कुशवाहा समाज भी डिसअप्रूव करता है, उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। कुशवाहा समाज बहुत ही सरल स्वभाव का समाज है। वह ऐसे हिंसक बातों को, ऐसे गाली गलौज भरे शब्दों का तीखी भर्त्सना करता है। चारों तरफ से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आरजेडी के ही प्रोडक्ट रहे हैं सम्राट चौधरी, आरजेडी के राजनीतिक प्रोडक्ट रहे हैं, गाली गलौज में किसी और के प्रोडक्ट हैं वो। इसके लिए आरजेडी ने कभी ट्रेनिंग नहीं दी थी, इसलिए उनको सार्वजनिक रूप से लालू प्रसाद जी से और उनके पूरे परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को उनके इस खेदजनक व्यवहार के लिए उनको पार्टी की ओर से उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चितकालीन के लिए सदन स्थगित हो गया। 5 साल का कैसा अनुभव रहा? आज जनता के बीच में जाना पड़ेगा। देखिए, 5 साल के नहीं कहिए, हम तो 2 टर्म से देख रहे हैं यह लोकतंत्र के मंदिर। जैसा कि सुनते थे पहले कि विधानसभा या लोकसभा लोकतंत्र के मंदिर है, लेकिन हम लोग को जब यहाँ आए, जनता मालिक और गरीबों के मसीहा लालू यादव के आशीर्वाद, जनता मालिक के आशीर्वाद से यहाँ तक आए, तो हम देखे कि सदन में तो भाषा के इतना मतलब कि प्रयोग किया गया, जबकि हम प्रखंड के प्रमुख भी रहे थे। प्रखंड में भी इस तरह का लैंग्वेज भाषा के नहीं बोला जाता था। जिस तरह से देखिए हमारे नेता के, जो गरीबों के मसीहा, युवाओं के रोम रोम में बसने वाले, उनको किस तरह से माँ बहन लगाकर मैंने गाली का शब्द दिया गया, यही तो हम लोग देखे। और जहाँ तक 5 साल की रह गया बात, तो जब सरकार में हम लोग विपक्ष के विधायक हैं, जो बिहार में जो गरीब गुरबा करस में हैं और कहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री कि सब काम हम ही किए हैं, और 5 के पहले महिला क्या क्या बोले हैं कि महिला कपड़ा नहीं पहनती थी। बताइए, महिला पढ़ती नहीं थी। आज जो महिला जो डॉक्टर और इंजीनियर जो बनी थी, वो कब बनी थी? 5 के बाद कि पहले? हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जो अभी रिटायर किया जितने भी महिला, या तो टीचर हो या तो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो कब पढ़े थे? 5 के बाद जो कहते हैं बार बार एक ही शब्द। हमको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, उनको पता भी नहीं है, नहीं ना, उनको पता भी नहीं है कि जो सदन चला 21 जुलाई से आज 25 समाप्त हुआ है, उनको पता भी नहीं है कि एसआर का यहाँ मुद्दा लाया गया और क्या चल रहा है सदन में। उनको बस एक ही बात याद है, 5 साल के पहले 2005 के पहले क्या होता था जी, यही 2 शब्द बोलते हैं, महिलाओं के साथ भी बोलते हैं। ये ठीक नहीं। सालों का कैसा एक्सपीरियंस रहा? और सदन में छोटा सदन रहा, लेकिन हंगामे के भेंट रहा। लास्ट दिन भी आप लोग काले कपड़े पहन कर आए, लगातार खट्टे मीठे अनुभवों के साथ यह सदन समाप्त हुआ, यह सत्र समाप्त हुआ। और इस सत्र में हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा था जो जनता का मुद्दा था। जनता के वोट के अधिकार पर अटैक किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जो चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर छोड़ रही है। तो इसलिए जनहित के मुद्दे को लेकर हम लोगों ने सदन में अपनी बातों को रखने की कोशिश की, और जब हमें मौका नहीं दिया गया तो हमने सत्र उससे प्रभावित हुआ और सदन का कार्य जो है बाधित हुआ। प्रजातंत्र में यदि कोई सरकार जब बहरी हो जाए, तो गूंगी हो जाए, तो उसको जगाने का, सुनाने का यही तरीका है। ना बहुत शानदार अनुभव रहा। हम अपनी पार्टी की दिशा और घोसी विधानसभा क्षेत्र की महान जनता की जिम्मेवारी बखूबी निभाने की कोशिश हमने किया। इसके लिए हमें लाठियां खाने की भी ज़रूरत पड़ी और हमने जनता के लिए इस बिहार विधानसभा में लाठियां भी खाई। कार्रवाई होने का भी
खतरा मंडरा रहा था, लेकिन जनता के जहाँ कहीं भी सवाल आया उसको हम लोग बेबाक तरीके से रखा, बेबाक तरीके से उठाया और कई कार्य हमने सरकार पर दबाव बनाकर कराया। कई कार्य अभी होने की स्थिति में है और हम समझते हैं कि इस बार का जो सत्र हुआ ये तो पूरी लोकतांत्रिक अधिकार के रक्षा के लिए था। हम जिस तबके से आते हैं, जिन गरीबों की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा उन पर खतरा आज भी मंडरा रहा है। उनके वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का, पहले तो उनकी वोट लूटी जाती थी, उस समय से हमने यात्रा शुरू किया है भाकपा माले के झंडा तले, और आज चुनाव चोरी करने की जो कोशिश चल रही है उसके खिलाफ हम लड़े हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी घोसी विधान की महान जनता इसको याद करेगी। हम भी अपनी जनता की जो जिम्मेवारी है, जनता का जो प्यार और दुलार है, उससे हम लगातार ये हमको मिलते रहेगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। समापन हो गया, आप जनता के बीच में जाएंगे, किस तरीके से 5 सालों के पहले भी आप विधायक रह चुके हैं, लोकसभा के भी जनता के लिए देखिए, इस हाउस ने बड़ी हिम्मत दी है, ज़बान में ताकत दी है। जनता ने जो जिस काम के लिए चुना उसको करने का प्रयास किया, जनता के परेशानियों को कैसे दूर किया जाए। इस सरकार से ये उम्मीदी थी कि जो बजट का प्रोविज़न है या जो अनाउंसमेंट ये लोग करते हैं उसको ज़मीन तक उतारें। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वैचारिक संघर्ष है वो हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि उनकी राजनीति देश को तोड़ने वाली है। हमारी राजनीति, कांग्रेस पार्टी की राजनीति वो है जो इस देश की राजनीति, जो वो देश मानता है कि जोड़ करके रहो। सौम्य लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। हाल के दिनों में हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के कुछ हमारे मित्र वो आपा खो बैठे हैं, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। मिले जुले जज्बात हैं, सबको गुड बाय। 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया, आप विधानसभा की जनता के पास अब सीधे मुकाबला होगा, किस तरीके से विधानसभा का अनुभव रहा है? देखिए, सभी माननीय विधायकों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि साथ में हम लोगों ने बिहार के जो समस्याएं हैं उसको इस सदन में उठाने का काम किया है। अब टाइम आ गया है फिर से जनता के बीच में जाने के लिए। क्या हम लोगों ने काम किया है 5 साल में, उसकी उपलब्धियां हम लोग जाएंगे जनता के बीच में। सदन का कैसा अनुभव रहा? मेरा तो दूसरा अनुभव है, मैं दूसरे टर्म में यहाँ विधायक रहा हूँ, तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो नया सीखने के लिए मिला इस बार। तो हम समझते हैं कि हरदम सीखने का अवसर मिलते रहता है। 5 सालों का अनुभव किस तरीके से देखते हैं? अब सीधे चुनाव में लोगों को जाना होगा, चुनाव में जाएंगे, विधानसभा का कैसा अनुभव रहा? तो नई अनुभव था, जो प्रतिनिधि जीत गाते हैं वो लगता है क्षेत्र में जो समस्या है वो सदन के माध्यम से पूरा करेंगे। तो भरसक प्रयास लोग करते हैं, बहुत सा काम हो भी जाता है, बहुत नहीं भी होता है, क्योंकि 5 साल में मात्र 3 साल ही काम होता है। पहला साल चुनाव जीतने के बाद ऐसे भी जाता है और लास्ट का साल ऐसे ही भी जाता है। 3 साल में जो इम्प्लीमेंट होता है इसमें फिर पदाधिकारी का तबादला होने से जो है क्षेत्र का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे मान लिया अभी लास्ट ईयर में जो काम होना था सारे पदाधिकारी बदल दिए, अब जो नया आए हैं अब चुनाव में लग गए हैं। तो जनता को जो आशा अपेक्षा सदन होता है वो जितना पूरा होना चाहिए पूरा होते होते रह जाता है। इस बीच में फिर लीडरशिप है, फिर पार्टियों की नीति है, फिर पक्ष विपक्षी लड़ाई है। एक नई चीज़ सीखने को लगता है कि जो अनुभव है सदन में मिलता है उस अनुभव का प्रयोग करना चाहिए और जनता में सही बात रखना चाहिए। तो जो जनता के प्रतिनिधि होने आते हैं हम लोग वहाँ की बात रखते हैं, सदन के माध्यम से बहुत काम भी होती है और विपक्ष में रहते हुए भी जो काम हुआ है हम क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हैं कि उनके विश्वास रूप वहाँ काम हुआ है। खगड़िया के विधानसभा की जितने भी जनता हैं बहुत अच्छे हैं, उनके मनोनुकूल काम हुआ है। अब आगे जो होता है देखा जाएगा। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु सभी पहुंचते हैं
सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।